हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टेनो एग्ज़ाम की देने के बाद में आप अपनी स्टेनो को सुधारने के लिए लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था क्योंकि कट-ऑफ के लिए बहुत मारामारी चल रही है कि कट-ऑफ क्या होगी वास्तविकता में इसकी, क्योंकि जो अन्य एग्ज़ाम हुए हैं इसमें, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो ड्राइवर का एग्ज़ाम हो, या ग्रुप सी, या जिसे कहें हम कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, इसमें वो एग्ज़ाम अप्रत्याशित रूप से सरल आए थे। वहीं जो आपका स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ, वो स्टेनो का एग्ज़ाम काफ़ी लेवल जो था उसका वो हार्ड था। तो हम कह सकते हैं कि इसकी कट ऑफ तो उन तीनों एग्ज़ाम से, जो अन्य 3 एग्ज़ाम हुए हैं उनसे, तो इसकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। ठीक है, कट ऑफ बिल्कुल इसमें हम आपको जेन्युइन बताएंगे, बिल्कुल सही ही बैठेगी, क्योंकि इससे पहले हमने केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एक वीडियो जो कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड थी, बाकी टेस्ट सीरीज की हमने 2 वीडियो डाली थी। तो उस वीडियो में हमने उसमें एग्ज़ाम डेट की बात की थी शुरुआत में ही, और वो बिल्कुल हमारी सही हुई थी। उसमें हमने क्या बताया था कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर लास्ट में होगा या जनवरी के जो है फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और अंत में यही चीज़ बिल्कुल सही हुई कि जनवरी के जो है फर्स्ट वीक में वो एग्ज़ाम हो गया। बाकी बहुत सारी डेटें वहाँ पे चलती रहीं, लोगों ने अलग अलग अपने कयास लगाए कि किस दिन जो है एग्ज़ाम होगा, लेकिन वास्तव में जो है हमारी एक वीडियो थी, आप जाके फिर से देख लीजिएगा, उसमें हमने जनवरी फर्स्ट वीक और दिसंबर लास्ट की वहाँ पे बात की थी, और वो बात हमारी वहाँ पे बिल्कुल सही हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ एनालिसिस करेंगे कि जो है हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है, चाहे वो आपकी स्टेनो के लिए हो कट ऑफ, और दूसरी जब स्टेनो के लिए आप क्वालिफाई हो जाएं तो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, इस बात के लिए वो ये वीडियो है। और एक बात है कि एक ही वीडियो बना रहे हैं हम दोनों के लिए, और बहुत जल्दबाजी हमने नहीं की है। आराम से एग्ज़ाम जो है आपका जो है 5 तारीख को आपका जब एग्ज़ाम बिल्कुल निपट गया, उसके बाद से हमने कई सारे छात्रों से, स्टूडेंट से और जो है चर्चा की, पर चर्चा की कि पेपर का स्तर क्या था, खुद भी उसको देखा और समझने की कोशिश की कि वास्तव में लोगों के जेन्युइन में कितने नंबर जो हैं बन रहे हैं। बाकी आंसर की भी बात कर लें तो आंसर की जो है आपकी इस वीक उम्मीद है आ जाएगी। ठीक है, इसी सप्ताह जो है आपकी आ जाएगी। और कट ऑफ में जो लोग अगर ना भी फंसें तो उन्हें निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है आप देखेंगे कि आगे आगामी में आपको आर का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। आर का जो इसमें आएगा वो एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा हाई कोर्ट के लिए, एएससी के लिए, और दूसरा इसी के साथ में आपकी जो पीएस और एपीएस की भी भर्तियां आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये 2 भर्तियां बिल्कुल आपकी आने को बिल्कुल यहाँ पे तैयार हैं। इसके साथ साथ में अगले 6-7 महीने के बाद, 7-8 महीने मान लीजिएगा आप, 7-8 महीने मतलब अगर हम कहें तो जुलाई और अगस्त के बाद या इसी टाइम पे आप मान लीजिएगा, तो आपको फिर से एक स्टेनो की भर्ती यहाँ पे मिल सकती है, और जूनियर असिस्टेंट की भी एक भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको स्टेनो भी नहीं आती है और आप चाहते हैं कि मतलब जो है इस भर्ती में भी आप स्टेनो दें, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो स्टेनो तो देने जाएंगे, लेकिन संभावनाएँ थोड़ी कम हो जाती हैं अगर स्टेनो नहीं आती है कि इतने कम समय में आप सीख पाएँ। तो इन आगे भर्तियों में वो आपके काम आ जाएगी, तो उसको बिल्कुल सीख लीजिएगा। चलिए अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ की बात हम बिल्कुल जो करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है सामान्य श्रेणी की कट ऑफ रखी है। आपके जो थे 100 प्रश्न थे, और वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और 90 मिनट थे, क्योंकि समय थोड़ा कम पड़ रहा था, और समय कम पड़ने का कारण ये भी था कि जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो थोड़े से लेंथी थे, उनमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं चल रही थी, और उनको अगर कर रहा था, स्टूडेंट पढ़ रहा था, तो उसको लग रहा था कि यार अन्य क्वेश्चन हमारे ना छूट जाए। तो थोड़ा सा मैथ यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा हार्ड यहाँ पे लगा। और दूसरी, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको इंग्लिश थोड़ी सी हार्ड पड़ जाती है, तो इस वजह से भी यहाँ पे 2 पोर्शन बच्चों के कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, तो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है विभिन्न जो है आंकड़ों के हिसाब से, कई चैनल्स पर जाकर जो है हमने पोल्स को भी देखा है कि वहाँ पे जो है पोल्स में क्या डेटा है, क्या डेटा जो है बता रहा है, तो विभिन्न जगह पे जाके देखा है। तो सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो हमारी उम्मीद से यहाँ पे 60 से 62 मतलब जो है, या 62 से ±2, तो वो 60 भी हो सकती है और ये 64 भी हो सकती है। ठीक है, तो कट ऑफ जो है आपकी इतनी रहेगी। वहीं
अब इसके बाद में होता क्या है कि आपका जब आप इस प्री की जो कट ऑफ समझ लीजिए आप करेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आप स्टेनो के लिए जाएंगे और स्टेनो जो होगी वो आपकी 50 नंबर की होगी। और वहीं पर जो है इंग्लिश की टाइपिंग और इसके साथ साथ में हिंदी की टाइपिंग, तो दोनों टाइपिंग होगी। और ये दोनों भी कितनी कितने की होंगी, 25 नंबर की इसकी होगी, 25 नंबर की इसकी होगी। तो कुछ ना कुछ गलतियाँ इसमें हो ही जाती हैं हमारी, तो हम यहाँ पे 24 नंबर मान लेते हैं। बहुत अच्छी टाइपिंग की है आपने, यहाँ पे भी 24 मान लेते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 48 नंबर हो गए आपके, कितने में से 50 में से आपने 48 नंबर यहाँ पे ले आए। वहीं स्टेनो में भी हम कम से कम नहीं तो 3 से 4 नंबर, तो आप कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत अच्छी स्टेनो है तो 3 से 4 जो है नंबर वहाँ के उसके स्टेनो में भी यहाँ पे कट जाएंगे। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो 95 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। बाकी 93-94 नंबर तो आते हैं आराम से, अच्छे बच्चों के आते हैं ये, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है हमने इसकी फ़ाइनल कट ऑफ को डिसाइड किया है। तो जो है हम इसकी फ़ाइनल कट ऑफ देखें तो वही जो है अगर हम इस पर थोड़े से ऐड कर देते हैं तो वही हमारे 158 और +-2 जो हमारी है सामान्य वर्ग की कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। ये केवल अनुमान मात्र है, इस पे अभी हम कोई बहस नहीं कर सकते। बाकी आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर कट ऑफ की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ रह सकती है आपकी 60 +-2, मतलब 58 भी रह सकती है और 62 भी जा सकती है आपकी, ठीक है। तो 60 +-2 है और यही इसकी फ़ाइनल जो कट ऑफ है 155 +-2 रह सकती है। इसी तरह से अनुसूचित जाति की 55 +-2 हो सकती है और फाइनल इसकी 148 +-2 हो सकती है। वहीं अनुसूचित जनजाति की जो है वो रह सकती है 50 +-2 और जो आपकी फाइनल इसकी रह सकती है वो 140 +-2 आपकी कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद में हमारा दूसरा इसमें जो है मुद्दा है कि अगर आपकी कट ऑफ हो जा रही है और आपको स्टेनो आती ही नहीं है, तो स्टेनो आती ही नहीं है तो क्या करें। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें स्टेनो नहीं आती है, तो उनका अधिकतर होता है कि उनका रिटन एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो जाता है क्योंकि उन्होंने तो स्टेनो करी ही नहीं होती है। तो क्योंकि स्टेनो जो करता है उसका अधिकतर क्या होता है कि उनका जो है पढ़ाई से थोड़ा सा उनका हिसाब किताब अलग हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ी सी उनकी कट ऑफ वो बच्चे एग्ज़ाम में इतना अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन अगर स्टेनो जिसने पहले नहीं सीखी अब वो सीखने का प्रयास कर रहा है तो उम्मीद करते हैं कि उनका रिटन एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है। तो हो सकता है कोई 1-2 बच्चे ऐसे भी हों जो 75+ वाले भी हों, देख सकते हैं। तो उनके लिए सुझाव यही है कि अभी करीब में आपके 2 महीने हैं, तो 2 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी बुक ख़त्म कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि 60 का तो मैटर आप आराम से बना लेंगे, क्योंकि 1 महीने में बुक और 1 महीने में नकल और साथ में जो है नकल करके और आप जब लिखना सीखेंगे तो उम्मीद है 60 का मैटर आप लिख लेंगे। तो वहाँ पे जाइएगा ज़रूर और आप स्टेनो दे के देखिएगा, अगर हो सकता है नसीब सही हो तो आपकी भाई किस्मत खुल जाए। बाकी स्टेनो सीखने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं। 1 महीना तो आपको कम से कम बुक में लगता है, बाकी सारे बुक के साथ में आप जब वहाँ पे आंकड़े सीखते हैं, आंकड़े सीखने के साथ साथ में शब्द चिन्ह सीखते हैं और शब्द चिन्ह वगैरह सब सीखने के बाद में फिर जो है आप डिक्टेशन की नकल करते हैं, समझ रहे हो। और नकल करने के बाद फिर आप लिखना शुरू करते हैं, कभी 60 पे लिखते हैं, फिर उसी मैटर को बार बार लिखते हैं, तब जाके कहीं आपकी स्पीड वगैरह इंक्रीज होती है। ये पूरी प्रोसेस है स्टेनो की। तो वहाँ पे जो है आप स्टेनो को सीख जरूर लीजिएगा। और इसको सीखने के कारण हम ये बता रहे हैं कि क्योंकि अगले 6-7 महीने के बाद आपको फिर से यही पद स्टेनो के और स्टेनो के साथ साथ में जो है आपको जूनियर असिस्टेंट के भी जो है पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगर आप पढ़ाई अपनी ख़राब नहीं करना चाह रहे तो आप आरओ की भर्ती के लिए आप आगे तैयार हो सकते हैं, और आरओ की भर्ती तैयार हो सकते हैं तो अपनी केवल आप वहाँ पे टाइपिंग को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाती है, आपकी पढ़ाई अच्छी है, तो आप आरओ की जो है प्रिपरेशन करिए। आप स्टेनो को बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, क्योंकि आरओ जो है वो 48 ग्रेड पे है, उसका 4800 ग्रेड पे है और गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, तो वो ज़्यादा बेहतर है हमारे हिसाब से आपके लिए, ठीक है। तो आप इस पे आप जा सकते हैं। हम कहेंगे आप स्टेनो मत सीखिए इस समय, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम बिल्कुल जल्दी होने वाला है। तो बाकी की आज की वीडियो में जो है हमने सारी बातें कर ली हैं उम्मीद, क्योंकि जो जो हमने टॉपिक रखे थे और वो टॉपिक हमारे क्या क्या थे कि कट ऑफ क्या रहेगी, हमने इस पे भी बात कर ली है। स्टेनो की बता दी कितने दिनों में सीखेंगे और फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे
सीख लिए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।